बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान इंजीनियर डॉक्टर साजिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो चैप्टर हम शेयर कर रहे हैं उसका टाइटल है ताज़ा तरीन। अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर मतवातर हमले कर रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है कि पाकिस्तान के सरबराह शायद अमेरिका के दस्त नगर हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद ईवान इक़्तिदार का रास्ता व्हाइट हाउस वाशिंगटन से होकर आता है। यानी पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का इस कदर अमल दखल है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसके नीचे से चाहे इक़्तिदार की कुर्सी खींच ले। ये तासुर गलत है या सही, इससे बहस नहीं। महज इस किस्म की अफवाहों का गर्दिश करना ही मुल्क के लिए और खास तौर से उनके लिए जो इक़्तिदार में हैं, लम्हा फिक्रिया है। कुछ अर्सा पहले लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट के एक ऑफिसर लुइस एल्बिंजर ने खुफिया अपने हमहियाल पाकिस्तानी दोस्तों में एक पर्चा तकसीम किया जिसका नाम था विजन, यानी ख्याल। इस पर्चा में उसने वो बातें तहरीर की जो अमेरिका का पाकिस्तान के मुतालिक ताज़ा तरीन एजेंडा है। उसने लिखा, पाकिस्तान एक टूटा हुआ बाजू दिखाई देता है। पाकिस्तान की सोसाइटी बेकार है, जिसमें से अभी तक अंग्रेज की गुलामी की बू आती है। हर तरफ बेईमानी का दौर दौरा है। इलाकाई ताज्जुब में फंसे हुए लोग सिर्फ एक मजहब पर इकट्ठे हैं। आम आदमी बहुत गैर मुतमईन है और हर आदमी दूसरे मुल्क की शहरियत लेने की दौड़ में लगा हुआ है। न जाने ये लिखते हुए एल्बिंजर ये क्यों भूल गया कि अमेरिका अफरादी लिहाज से इतना कमजोर और नातवा हो चुका है कि वो हीले बहाने से तमाम दुनिया से ज़हीन, मेहनती और पढ़े लिखे अफराद इकट्ठे कर रहा है ताकि बगैर उनकी तालीम और तरबियत पर पैसा खर्च किए उनकी लियाकत से ज्यादा फायदा उठाए। पाकिस्तान के कई अच्छे अच्छे साइंसदान जो अमेरिका और दूसरे यूरोपीय मुल्कों में तालीम के लिए गए, वहीं गुम हो गए। उन्हें अच्छी तनख्वाह और सफेद चमड़ी वाली बीवी का झांसा देकर वहीं रख लिया गया। जब अमेरिका ने रूस से भी हुनरमंद और पढ़े लिखे अफराद भर्ती करना शुरू किए तो रूस के सदर बोरिस येल्सन ने अपने खुफिया इदारों को हुक्म दिया कि इसे रोकें, क्योंकि कुछ मुल्क चाहते हैं कि रूस हमेशा दूसरों का दस्त नगर रहे और दूसरों की मंडी बन जाए। अल्बिंजर ये भी लिखता है, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। फिरकावारियत हद को पहुंच गई है और पाकिस्तान के मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करके उसी में जन्नत की राह तलाश करते हैं। शायद जानवर भी इस तरह एक दूसरे का खून नहीं करते। अपने प्रोपेगेंडे में एल्बिंजर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान में फिरका वारियत का कजिया सिर्फ चंद सिर फिरे और अनपढ़ मुजरमाना जहनीत वाले दहशत गर्दों तक महदूद है, जिनको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पैसे देकर यह जुर्म करने के लिए पाकिस्तान भेजती हैं। वरना पाकिस्तान में तो मुकम्मल फिरका वाराना हम आहंगी है और हमेशा रहेगी। एल्बिंजर पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात रखता है, ये वो अमरीकी पौध है जो शुरू ही से पाकिस्तान के वजूद को न तो मानते हैं और खास तौर पर यह एतराज करते रहते हैं कि ये कैसा मुल्क है जिसके मशरकी और मगरबी बाजू के बीच 1000 मील का फासला है। न जाने अमरीकी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की बात करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि अलास्का अमेरिका से हजारों मील दूर है और अमेरिका ने उसे 1867 में रूस से खरीदा था। अल्बिंजर अमरीकी फार्मूला पेश करता है कि दो कौमी नजरिया सरासर गलत है और हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए था। अब होना यह चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका भारत में जम हो जाएं ताकि हित्ता में एक मजबूत मुल्क बन जाए और इस तरह कश्मीर का मसला भी खुद बहुत हल हो जाएगा। अल्बिंजर आगे चलकर कहता है कि इस्लाम अरब के फाकाकश बदुओं और हिंदुस्तान के खुशहाल काश्तकारों के टकराव का मूजिब है।
اور سکھ مذہب ان دونوں عقیدوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے متحدہ ہندوستان کا مذہب بھی ایک ہونا چاہیے۔ سکھوں کو اپنے علیحدہ وطن کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بابا گرو نانک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب ایلونجر سے یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت بھارت کی 14 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، بھارت میں ذات پات کا جھگڑا اتنا پرانا اور طویل ہے کہ اب نچلی ذاتوں والے برہمن سے طاقت کے زور پر اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بھارت کے اخبارات لکھتے ہیں کہ بھارت میں سیاست دہشت گردوں اور غنڈوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ کئی وزیروں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ رشوت، اقربا پروری میں کئی ایک وزیر بھی شامل ہیں، اور بہت سو پر تو قتل اور اس قسم کے گھناؤنے جرائم کے الزام میں مقدمے بھی چل رہے ہیں۔ بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہاں قیادت کا فقدان ہی نہیں، بھوک، ننگ اور جسم فروشی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں سارے خطے کا اس ایک ملک میں ضم ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس وہ صرف اپنے آقا ہز ماسٹرز وائس کی پڑھائی ہوئی بات کی رٹ لگاتا رہتا۔ اس ویژن میں اور بھی بہت سے خطرناک اور مذموم عزائم شامل ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب نہیں، لیکن بہر طور بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ قوم کو صدا دی جائے، جاگتے رہنا بھائیوں، ہمارے دشمنوں کے ارادے بہت خطرناک ہیں اور ان کی چالیں بہت گہری۔